भारत अमेरिका के संबंधों को विस्तार देने की दिशा में अमेरिका खूब जोर भर रहा है। इतना कि अब अमेरिका भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को मदद दे रहा है तो वहीं भारत इससे नाराज ना हो, इसके लिए भारत की भूमिका का अंदाजा लगाते हुए खूब तारीफ कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी कर दी है। इसमें चीन और रूस को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। बड़ी बात यह कि जो बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में भारत का जिक्र भी हुआ। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका और भारत को मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के अपने साझा दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों व्यवस्थाओं में मिलकर काम करने की बात का जिक्र किया है। इस दस्तावेज में अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि वो नया शीत युद्ध नहीं चाहता है और ऐसी स्थिति से बचना चाहता है जिसमें दुनिया दो हिस्सों में बंट जाए। अमेरिका ने यह भी कहा कि वो परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करना चाहता है, लेकिन अपने बेड़े का आधुनिकीकरण भी करना जारी रखेगा। वॉशिंगटन में सार्वजनिक की गई अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कहा गया, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक प्रमुख रक्षा भागीदार है। ऐसे में मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के अपने साझा दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए अमेरिका और भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से मिलकर काम करेंगे। रणनीति में हिंद प्रशांत संधि सहयोगियों यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और थाईलैंड के लिए अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धताओं की पुष्टि भी की गई है। दस्तावेज में कहा गया कि हम इन गठबंधनों का आधुनिकीकरण करते रहेंगे। हम अपनी पारस्परिक सुरक्षा संधि के तहत जापान की रक्षा के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करते हैं। इसमें सेना को सशक्त बनाने का भी जिक्र हुआ। अमेरिका, भारत सहित विश्व की कई अन्य शक्तियां चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता की पृष्ठभूमि में मुक्त, खुले और संपन्न हिंद प्रशांत क्षेत्र की जरूरत पर जोर देती रही है। बता दें, चीन विवादित दक्षिण चीन सागर के लगभग हर क्षेत्र पर अपना दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम भी इसके हिस्सों का दावा करते हैं। चीन ने दक्षिण चीन सागर में कई द्वीप बनाए हैं और सैन्य प्रतिष्ठान को भी स्थापित कर दिया है। अब इस बीच इसमें यह भी कहा गया है कि हर परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध रहेगा। इसमें अमेरिका की रणनीति परमाणु हथियारों की भूमिका को कम करने के लिए कदम उठाने के लिए रहेगा। इसमें यह भी दावा किया गया कि अमेरिका ने तनाव को कम करने और नए संघर्षों के जोखिम को कम करने और कूटनीति का उपयोग करते हुए भागीदारी को मजबूत करने के लिए साझेदारी, गठबंधन और गठबंधन बनाने में और अमेरिका की कोशिशों का जिक्र किया है, जिसके आधार पर अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया। लेकिन इस बीच अमेरिका ने नए ढांचे को तैयार करने का भी जिक्र किया है, जिसमें अपने साझेदारों को वो साथ लाने और लेकर चलने का दावा करता हुआ नजर आता। हालांकि इन सब में अमेरिका ने रूस और चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।